ये रिवीजन क्लास 2 का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन को डील करते हैं। जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, तुमने कहा था पहले कह चुके होंगे। तुमने कहा था, यू सेड होता, ठीक है, या यू टोल्ड, लेकिन कहा था यूज कर दिया तो यू हैड टोल्ड। कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कॉमा देना पड़ेगा आपको, कॉमा आई विल ऑलवेज, साथ देना का तो गिव यू, ठीक है, इस तरह बोल सकता है, आई विल ऑलवेज गिव कंपनी टू यू, या ऑलवेज स्टैंड बाई यू होता है। स्टैंड बाई याद रखना, स्टैंड बाई मतलब होता है साथ देना, स्टैंड बाई यू, ठीक है। यू हैड टोल्ड मी दैट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। ओके, नेक्स्ट, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? देखो, सकता हूँ तो ये मत सोच लीजिएगा कि कैन लगाइएगा। कैन लगाने मतलब क्या होता है? एबिलिटी। तो आप कुछ जान सकते हो, ये तो आपकी माइंड की एबिलिटी होगी ना। लेकिन हम करें कि जान सकता हूँ मतलब किसी से पूछ रहे हैं, तब पूछने के लिए क्या बोलते हो? क्या मैं लिख लूँ? मे आई राइट? क्या मैं बैठूँ? मे आई सीट? यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या मैं जान सकता हूँ? मे आई नो, के नो डब्लू, द रीजन, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड है, भले ही तुम मुझे डालो, मुझे मार डालो, मैं नहीं जाऊँगा। इवन इफ, भले का क्या हो जाता है? इवन इफ, तुम मुझे मार डालो, दोनों कम है। इवन इफ यू, सिर्फ किल मी हो जाएगा। इफ यू किल, इवन इफ यू किल मी, मैं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो। कोई कहिएगा कि आप बाइक से सही लगाइए, नहीं, कंडीशनल में विली का यूज कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि तुम बेहतर कर सकते थे, किए नहीं ना। मैं जानता हूँ, आई नो, कर सकते थे, आई नो कि दैट, तुम बेहतर कर सकते थे। यू कुड हैव डन, ओके, डन बेटर देन दिस लगा सकते हैं। यू कुड हैव डन बेटर। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम उसको पीट सकते थे, इस तरह पास्ट में रहेगा तो कुड हैव का यूज कीजिएगा, ठीक है। वो जैसा भी है मेरा भाई है, वो जैसा भी है। हाउ एवर ही इज, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, ओके, ठीक है। हाउ एवर ही इज, जैसा भी है वो मेरा भाई है, या वाट एवर जो भी यूज करते हो। जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा, जब तक कि नहीं, अनलेस यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, आई विल नॉट गो। बहुत सारे अनलेस यू नॉट कम लगा देते हो, नहीं, अनलेस लगा दिए तो आप क्या कर सकते हो? यू कम लगाइए। अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, अनटिल का भी यूज़ करते हैं जब समय होता है 5 बजे तक तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अनटिल 5 o'clock होता है, टिल 5 o'clock होता है। लेकिन अनलेस का मतलब कोई कंडीशन होता है, सेंटेंस, अनलेस यू कम आई विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए तो शुड यूज़ कर दिया, नहीं। आप खुद सोचिए कि आप माता पिता का आदर कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? मस्ट है ना, तो बी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ओके। मैं चारों भाइयों में से बड़ा हूँ, 4 भाई हैं, भाई में तो भाई के लिए खून का रिश्ता के लिए क्या यूज करते हैं? एल्डर, और खून का रिश्ता रहेगा तो क्या यूज करोगे? ओल्डर। मैं बड़ा हूँ तो आई एम द एल्डेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स, ओके। वो कब से खेल रहा है? सिंस वेन, वह कब से, सिंस वेन, ओके, कब से कि वह है ना, है वह। सिंस वेन हैज ही बीन प्लेइंग, सिंस वेन हैज ही बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा है। बोलते हो ना, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, लेकिन उसी को वह कब से अगर पहले यूज करते तो सिंस वेन हैज ही बीन प्लेइंग। उसने मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था, मतलब पॉजिटिव यूज करोगे, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था। आई बाज, लाउ का, आई बाज नॉट, ओके, आई बाज नॉट लेट इन, आई बाज नॉट लेट इन, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था, आने नहीं, क्या कहते हैं, या आई बाज नॉट अलाउड, आई बाज नॉट अलाउड टू इंटर, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था। या आई वॉज नॉट लेट इन में तो परमिशन होता है न जाने के लिए, इन मतलब अंदर जाने के लिए। उसके कितने भाई थे?
उसके कितने भाई थे, अगर हैड का यूज करोगे तो हाउ मेनी ब्रदर्स, कोई अगर थे के नाम पे हैड यूज किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हैड ही, तो हैड के बाद भी तो क्या भीतर यूज करना पड़ेगा, तो हैव का भीतर क्या होता है, हैड ही हैड होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स हैड ही हैड। लेकिन अगर कोई पास्ट इंडिफिनिट यूज करना चाहता है तो क्या यूज करोगे, इसी में बता देते हैं सिर्फ ये चीज़ करके, और 1 मिनट, हाउ मेनी ब्रदर्स हैड की जगह क्या यूज कर दो, डिड ही, क्या यहाँ पर यूज कर दो, हैव। ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्यूशन रिवीजन क्लास 2 का। तो जो भी है इसमें दिक्कत है तो अब जो भी गलती है उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कितना आगे पढ़ते हो ये जरूरी नहीं है, उसका रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना आपको फ़ायदे मिलेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।